नमस्कार, स्वागत है आपका डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। डबरा के सेंट पीटर स्कूल, ये वो स्कूल है जिसमें हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़े। लेकिन वहां आज इस स्कूल में बाल संरक्षण आयोग की टीम आई हुई है। निवेदिता शर्मा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई है उस स्कूल में, जिस स्कूल में हर अभिभावक चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़े। बहुत बहुत स्वागत है। आज काफी मेहनत होगी आपकी डबरा में, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या हुआ है? बस निष्कर्ष ये निकला है कि पता नहीं कैसे ऐसे स्कूल, इतने बड़े स्कूल जहाँ स्कूलों के पास में विद्यार्थी नहीं है, वहाँ ऐसे स्कूलों के पास में 2-2, 3-3 हजार विद्यार्थी है, पर मान्यता जब से चालू हुआ तब से नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप, मान्यता ही नहीं है। और लगातार ये वो स्कूल है डबरा के माता पिता चाहते हैं, सपना है उनका कि हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़े। इस स्कूल के बारे में ऐसी बात कर रही हैं आप? 1997 से लेके अभी तक की कोई मान्यता नहीं है। और अच्छा, जो प्राचार्य हैं जिनको फादर कह के संबोधित किया जाता है, तो वो क्वालिफाइड हैं? और सुना है केस बेस भी है उनके पास। नहीं, वो जो मानक है आरटी के प्रिंसिपल के लिए, वो उसने क्वालिफाइड नहीं है। और फादर ने तो हमको बताया नहीं था, मैंने पूछा भी था पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही, तो उन्होंने मुरैना एस्केप कर दिया था। और बाद में जब पता पड़ा मुझे, तो उनके ऊपर धारा 376 के अंतर्गत मामला भी दर्ज था। हालांकि उनका कहना है कि वो रिजॉल्व हो गया है, पर अभी उन्होंने उन्होंने अपना पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे लगाया नहीं। क्या बात कर, मतलब धारा 376 यानी कि रेप के आरोपी रह चुके हैं वो, भले ही सॉल्व हो गया हो या जो भी कुछ हो गया हो, तो यानी कि कहा जाए कि ऐसी क्वालिफिकेशन जो प्राचार्य ऐसे हैं, तो फिर कैसे क्या स्कूल का भविष्य होगा? ये तो शासन भी जाने, शासन चला रहा था। हमसे भी पहले उन्होंने निरीक्षण रजिस्टर भी दिखाया, कई सारे लोग अधिकारी आते भी रहे हैं, यहाँ निरीक्षण भी होता रहा है, तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, तो क्या माना जाए कि क्या कुछ साहित्य मिला है, क्या मिला है, क्या क्या चीजें मिली हैं? कुछ चीजें सील भी की गई हैं, सील करने की कार्रवाई भी हुई है। हाँ। क्यों हुई है? सील पूरा एक स्कूल की ही बिल्डिंग का है, पूरा एक स्टोर रूम है जो नीचे बेसमेंट में है, ऊपर नहीं है। और उसमें जितनी भी सामग्री है, धर्म विशेष की प्रचार प्रसार की ही सामग्री है, जो कि किसी भी स्कूल में रखी नहीं जा सकती। मैं कहती हूँ एक किसी धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए। कि आप किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं, वहां तक तो सीमित है, क्योंकि आप माइनॉरिटी के स्कूल के अंतर्गत ही आते हैं। परंतु इतनी भारी मात्रा में प्रचार प्रसार करना, वही साहित्य होना, वही मोमेंटो होना, पूरी उसकी कथा लिख देना, उसके अलावा नीचे जो है पता नहीं किसके लिए बिस्तर है, मुझे नहीं पता, आरटी तय करेगी है कि बिस्तर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। बेड है, बिस्तर है, रजाई है, गद्दे हैं, सब कुछ है। स्कूल में बेड, बिस्तर, रजाई और इन सब का क्या काम? और आईटी के तहत क्या यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं? आरटी से तो ये एग्जम्प्टेड है, इनको नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि ये माइनॉरिटी स्कूल के अंतर्गत आते हैं, तो आरटी के एडमिशन यहाँ पे नहीं होते। तो भाई क्या माना जाए कि इस तरह से अगर स्कूल संचालित होता है तो लगातार बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मान्यता नहीं है, तो आगे चल के उनके भविष्य के लिए खतरा नहीं है ये? बिल्कुल है। हमने अभी भी कहा कि ऐसे स्कूलों को बंद कर देना ही चाहिए। जिसके पास भूमि को लेके संशय है कि कितनी भूमि शैक्षणिक है, कितनी भूमि कृषि की है, कितनी आवासीय है, तो ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि जमीन भी आपकी नहीं, स्कूल भी आपका नहीं, मान्यता भी आपकी नहीं, तो फिर बच्चे किसके भरोसे? और जो फीस ले रहे हैं वो भी कोई इतनी कम फीस नहीं है, अच्छी खासी फीस ले रहे हैं। और फीस का भी इनके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर आपने ईसीए लिखा है तो ईसीए क्या है, सीसीए क्या है, क्या कहते हैं, एस केयर क्या है, ई केयर क्या है, ये क्या है फीस? बसों को लेकर भी कुछ बात सामने आई है। मतलब यहाँ पर ये देखा जाए अनियमितता नीचे से लेकर ऊपर तक है। कुछ भी आपको सही ठीक ठाक लगा यहाँ? क्या बोलूँ अब मैं, कुछ भी ठीक, अगर बच्चे होते और बच्चे बताते तो शायद अच्छा सा लगता मुझे, क्योंकि मैं तो इसके बारे में नहीं कह सकती। पर जो अनियमितता है वो यही है कि बस से आजकल हम सब देखते हैं कितनी सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रही है बसों के बारे में, पर एक सिंगल व्यक्ति का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि ये बस कौन व्यक्ति चला रहा है। अच्छा, यहाँ पर टीचरों को भी रिकॉर्ड नहीं है, कौन टीचर कैसा क्या है? टीचर्स के केवल नाम है, पर जो 8 टीचर्स से मैंने बात की है, तो उसमें से 4 की तो क्वालिफिकेशन फुलफिल भी नहीं करती है टीचर्स की, अगर आरटी के नियम देखे जाए। इसी प्रकार जितने भी ड्राइवर है, ड्राइवर की अभी तक लिस्ट नहीं आई है हम लोगों के पास, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन तो छोड़ दें। जो भी आरटी के नॉर्म से जिसके अंतर्गत है ना, बसेस में जीपीएस लगा होना चाहिए, मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगे होना चाहिए, उसमें केयर टेकर होना चाहिए, ऐसा कोई भी उसमें फुलफिल नहीं है। और यहाँ तक कि अभी तो बसें ही खोल के नहीं दिखाई गई। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि दोपहर को 1 बजे से लेके अभी हम लोगों को 9 बजने को आ रहा है, और
आज अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, धर्मांतरण का खेल कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि साहित्य मिलना, धार्मिक गतिविधियां यहाँ पर होती रहती है, धार्मिक तौर पर यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, पूर्व प्रिंसिपल भी यहाँ पर रह रहे हैं, चर्च भी बना हुआ है, पहाड़ी पर चर्च बना है, इस तरह की गतिविधियां से इनकार किया जा सकता है कि धार्मिक गतिविधियां नहीं हो रही हो? मेरा तो मानना है हो ही रही होंगी, बिल्कुल ही हो रही होंगी। और पूर्व प्रिंसिपल से तो एसडीएम सर ने भी पूछा आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इनका अलग ही कानून है, संविधान को मानते नहीं है, ऐसा कुछ है? ये तो इसलिए है ना क्योंकि आप मॉनिटरिंग बॉडी कौन है उनकी, ये तो अभी किसी को क्लियर ही नहीं है ना। यहाँ तो खेल ही इस चीज का है। अभी कल मैं दतिया भी होके आई हूँ, मदरसे में भी बच्चे पढ़ते हैं, पर आज तक किसी को क्लियर नहीं है मदरसे की मॉनिटरिंग बॉडी कौन है, इनकी मॉनिटरिंग बॉडी वो कौन है, किसी को नहीं पता। कोई कह देता है ये सीबीएसई का है, कोई कह देता है इसका, तो फिर कौन देखेगा इनको? बच्चे तो हमारे हैं ना, बच्चों का भविष्य तो हमारा हो रहा है, इनका तो कुछ नहीं हो रहा है। ये तो फीस ले रहे हैं, काम चला रहे हैं अपना, इनका स्कूल बढ़िया बन रहा है, बिल्डिंग बढ़िया बन रही है, और बच्चों के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं। तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त है, बाल आयोग ही आया। बिल्कुल। तो ये थी निवेदिता शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस तरह से यहाँ पर अनियमितताएं पाई गई हैं। पूरी तरह से अनियमितताओं का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया। इसके साथ ही कई बातें यहाँ पर जो निकलकर सामने आई, जैसे कि एक नीचे तलघर बना हुआ था, उसको सील कर दिया गया है, डायवर्सन का मामला सामने आया, बसों की असुरक्षा का मामला सामने आया, तमाम ये मामला है जो सामने आया है। तो अब देखते हैं कि आखिरकार इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि ये बड़ी बात है अपने आप में, और डबरा के हर अभिभावक चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाएं। तो आप देख लीजिए कि कैसा है ये स्कूल।